बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 2 दिन वीडियो नहीं बना सका, तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, इस वजह से चल के आज सबसे पहले फिपीलीपी देखते हैं, फिर टेक्निकली इंडेक्स को देखेंगे और फिर 3 बेहतरीन बाय कॉल्स की तरफ चलेंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। इससे पहले भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा जिस तरह से फर्स्ट वीक ऑफ जो है 2023 इंडेक्स में एक अच्छी मूव रही, फिर इंडेक्स इन बिटवीन जो है वो 100-200 पॉइंट्स में सस्टेन भी करता रहा 40,700 के लेवल से लेके 40,900 के लेवल पर। फिर कल रिसेंटली हमने देखा 40,900 का लेवल ब्रेक हुआ और इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी वो 41,000 के ऊपर दी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है मजीद। और कल जो है वो जिस तरह से आपको बार बार बताया जा रहा था और जोर डाला जा रहा था, इनफैक्ट मैं डिफरेंट जो हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स भी होते हैं उसमें भी मैंने जाके ये बात जो है ये वॉइस नोट शेयर किया था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर को जो है वो आगे देखें, टेक्नोलॉजी सेक्टर पर फोकस करें। और आप लोगों के साथ भी बार बार कॉल शेयर की जा रही थी, चाहे वो TRG की थी, चाहे वो नेटसोल की थी, एवियन की थी, टेली की थी या ऑक्टोबस की थी। उसका रीजन जो था देखिए, खाली टेक्निकल्स इंडिकेटर्स पर नहीं डिपेंड किया जाता। हम जो इंस्टीट्यूशन की बाइंग आपको दिखाते हैं उसका मकसद ही ये होता है कि आपको पता हो कि किन लेवल्स पर मार्केट चाहे 1000 पॉइंट्स डाउन है, इंस्टीट्यूशन ने किसको जमा किया हुआ है, कौन से स्टॉक्स जो है वो ऊपर जा सकते हैं, कौन सा सेक्टर जो है उसमें एक्मुलेशन की होल्डिंग है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो काम भी करना चाहिए। जब भी आप ग्राउंड में मैच खेलने के लिए आते हैं, जो भी बड़ी टीमें, वो ये नहीं है कि वो अपने बैट्समैन को देखती हैं खाली, वो ये भी देखती हैं कि ग्राउंड की ओवरऑल क्या सिचुएशन है, पिच किस तरह की है, बाउंस कितना है। वो अगर देखा जाए तो जो क्रिकेट को जानते हैं वो डेफिनेटली 92 वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे वो तो जो क्रिकेट की बात करो तो हर जगह 92 का वर्ल्ड कप याद आ जाता है। ठीक है, लोगों को कुछ अच्छे लोगों को याद आ जाता है 92 का वर्ल्ड कप और कुछ अच्छे लोगों को जो है वो 92 के वर्ल्ड कप को कहते हैं वो कप नहीं मिलता तो बेहतर था। खैर वो एक अलग चीज है, अल्लाह सब के लिए बेहतरी करे। बैंक्स को देखें तो 0.07 मिलियन डॉलर्स की जो है वो बाइंग है बैंक्स की फ्राइडे को। ब्रोकर्स की जो है बाइंग है 0.47 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है ब्रोकर्स की। कंपनीज ने जो है 0.03 मिलियन डॉलर की सेलिंग की, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो है वो 0.19 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने जो है वो ना बाइंग की ना सेलिंग की। इंडिविजुअल्स ने 0.39 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने 0.25 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। म्यूचुअल फंड्स ने 0.60 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। NBFC ना बाइंग ना सेलिंग पर। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो 0.10 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 0.14 मिलियन डॉलर की सेलिंग की। अब चल के जो है वो पोर्टफोलियो देखेंगे सारे जो है इंस्टीट्यूशन का, ताकि हमें मजीद क्लियर हो जाए कि कौन से सेक्टर में स्टिल अभी जो है वो मूव बाकी है और कौन सा सेक्टर आगे चल सकता है। ये जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं और इनकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑलरेडी भी बड़ी अच्छी होल्डिंग है। तो उसके अलावा ये जो है पावर जनरेशन में भी बाइंग कर रहे हैं और टेक्सटाइल में भी बाइंग कर रहे हैं, जबकि हैवी सेलिंग ये कर रहे हैं बैंक्स में और फर्टिलाइजर में। बैंक्स में ऑलरेडी इन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की, जबकि बैंक्स ने बैंक्स को जमा किया था। अब बैंक्स को देखा जाए तो बैंक्स ने ऑल ऑफ द सेक्टर में जो है वो फ्राइडे को सेलिंग की। सीमेंट में इन्होंने सेलिंग की, लेकिन सीमेंट में बैंक्स की ऑलरेडी काफ़ी हद तक होल्डिंग है। ये बात हमने जो है इस चीज़ को हमने माइंड में रखना है और सेलिंग जो है ना होने के बराबर है। जबकि कमर्शियल बैंक्स में कॉन्टिन्यूसली बाइंग किए जा रहे हैं। बैंक से रिलेटेड भी अभी न्यूज़ चल रही है, कोई विंडफॉल टैक्स से रिलेटेड। और उसके बाद जो है अगर फर्टिलाइजर को देखें सेलिंग कर रहे हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, जिसमें PPL OGDC वगैरह आता है, उसमें इन्होंने कल सेलिंग की, मतलब कि इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की। तो अच्छी बात है जब जो है वो लेवल्स PPL OGDC के ऐसे लेवल्स थे। आपको याद हो बहुत पहले जब मार्केट जो है वो 40,500 का लेवल ब्रेक कर रही थी तो हमने कुछ शिफ्टिंग जो है वो PPL OGDC जो है कैपको में की थी। इनफैक्ट कैपको भी उस तरह से नहीं चला, लेकिन PPL OGDC ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मूव दी है और अभी तो बैंक्स इससे निकल रहा है। जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बैंक्स जो है वो बाइंग कर रहे हैं, जिसमें PSO शेल काइंड ऑफ कंपनीज हैं। पावर जनरेशन में ये सेलिंग कर रहे हैं और उसके अलावा टेक्नोलॉजी में ये हैवी बाइंग कर रहे हैं। अभी भी स्टिल टेक्नोलॉजी में ये हैवी बाइंग कर रहे हैं और मेरा ख्याल है जिस तरह से अभी ये बाइंग कर रहे हैं तो अभी तक जो अट्रैक्शन है टेक्नोलॉजी की वो इंस्टीट्यूशन थ्रू इंस्टीट्यूशन ही चल रही है। इंडिविजुअल्स का देखना इंपॉर्टेंट है कि वो क्या अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर में आए हैं, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन चल रही है अभी तक टेक्नोलॉजी में बाइंग, तो फिर जब इंडिविजुअल्स बाइंग पर आएगा
तो फिर टेक्नोलॉजी में एक अच्छा जो है मजीद बूम मिलेगा। ब्रोकर्स की तरफ देखें तो ब्रोकर्स जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं, हैवी बाइंग जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी कर रहे हैं, और उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी ये भी अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं, जबकि सीमेंट को ये बेच रहे हैं और ऑल द सेक्टर्स में बेच रहे हैं। कंपनीज को देखा जाए तो सीमेंट में देखें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सीमेंट में भी बैंक्स की कंपनीज की बड़ी अच्छी होल्डिंग है। सीमेंट को स्टिल जो है कंपनीज ले रहा है, ऑल ऑफ द सेक्टर में बाइंग कर रहा है, हैवी बाइंग जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में कर रहा है, मार्केटिंग कंपनीज में कर रहा है, पावर जनरेशन में कर रहा है, जबकि टेक्नोलॉजी में इन्होंने थोड़ा सा माल को बेचा है। इंडिविजुअल्स को देखें तो ऑल ऑफ द सेक्टर्स में बाइंग कर रहा है। देखें मैं ये इस चीज का भी बार बार जिक्र कहा कि इंडिविजुअल्स का अट्रैक्शन पैदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अट्रैक्शन पैदा होगी तो इंडिविजुअल्स बाइंग पर आएगा, और हम काफी देर से देख रहे थे इंडिविजुअल्स बाइंग नहीं कर रहा था, जबकि मार्केट के लेवल्स 40,700 के ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया है। अब यहां पर उन्हें मार्केट अट्रैक्ट कर रही है, तो मजीद जो इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग, जो इदारों की होल्डिंग थी, वो इदारों की होल्डिंग तब ही निकलती है जब इंडिविजुअल्स बाइंग पर आता है। जब यहां पर इंडिविजुअल्स को अट्रैक्शन मजीद मिलेगी तो मेन होल्डिंग पावर जो होती है वो इंडिविजुअल्स, मेन बाइंग पावर और सेलिंग पावर जो होती है वो इंडिविजुअल्स के। इदारे तो एक टाइम बिंग चीजें जितनी मैक्सिमम एक्यूमुलेट कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन मेन पावर जो है इंडिविजुअल्स की होती है, इंडेक्स को गिराने में भी और नीचे लेके जाने में भी। और अब उनसे किस तरह से काम कराया जाए, ये हमारे जो बड़े प्लेयर हैं वो कार्ड यूज करते हैं। अब यहां पर डिफॉल्ट की कोई बात नहीं हो रही। पहले तो जिस दिन मार्केट 100 पॉइंट गिरती थी डिफॉल्ट हो गया, मुल्क डिफॉल्ट हो गया, मुल्क डिफॉल्ट हो गया। आप किधर गई हैं डिफॉल्ट की बातें? तो ये सब बातें होती हैं। आप लेवल्स को देख के, इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग को देख के, फिर इंडिकेटर्स को देख के जो है काम किया करें। उसके बाद अगर देखें कमर्शियल बैंक्स में बाइंग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर में बाइंग कर रहे हैं, फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ये कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कंपनीज में भी सेलिंग कर रहे हैं, जबकि इंस्टीट्यूशन में बैंक ने सेलिंग की है, बाकी जो है वो इससे ऑयल एंड गैस और ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज को अभी भी ले रहे हैं। पावर जनरेशन में इन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये भी सेलिंग पर है। अभी तक जो है इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग पर नहीं आया, अभी तो माल इंस्टीट्यूशन के हाथों में है। तो सोचिए अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर में आगे कितना गैप जो है वो बाकी है। ठीक है, इसलिए एहतियात से काम कीजिए, थोड़ा थोड़ा निकालिए, एकदम जो है अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं निकालना। 10% 15% निकालें, फिर 5% 10% निकालें, और मैक्सिमम हद तक राइड लें। अभी भी अगर हमारी बात करें तो पीपीएल ओजीडीसी अभी भी हमारे ग्रुप में जो है वो 10 से 15% 20% की होल्डिंग होगी, 75% तक जो है क्लियर कर रही है। किसी की नहीं भी होगी, लेकिन एटलीस्ट इतने जितने 1 to 1 भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हमें इतना पता है कि 15 से 20% ऑलमोस्ट अभी भी होल्डिंग है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की बात करें, म्यूचुअल फंड जो है ऑल ऑफ द सेक्टर्स में बाइंग करें, जो कि एक अच्छा साइन है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में अभी भी उन्होंने जो है वो फ्राइडे को अच्छी खासी बाइंग की, मार्केटिंग कंपनीज में भी बाइंग की, और ये सिर्फ इसी में बाइंग कर रहे हैं। लगता है अभी इसमें स्टिल, क्योंकि सिर्फ एक बैंक्स और इंडिविजुअल्स बेच रहे हैं, बाकी म्यूचुअल फंड्स कंपनीज जो है ऑयल एंड गैस में बाइंग कर रहे हैं, तो स्टिल अभी इसमें चांस मिलेगा आपको मजीद 3-4 रुपए का। और ये मैं साथ साथ आपको बताता आ रहा हूँ, एक बल्कि साहब थे, बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, नाम लेना नहीं मुनासिब होगा, उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने कहा जी अब इन 2 स्टॉक्स की तरफ ना जाइएगा। तो मैं हैरान हो गया कि इतना बड़ा, इतना पुराना एनालिस्ट, क्या वो फिफिलिपी नहीं देख रहा? क्या वो इंस्टीट्यूशन की ऑयल एंड गैस में बाइंग नहीं देख रहा? 70 पर जो है क्या पीपीएल 70 पर था, वो कह रहा है अब इन स्टॉक्स की तरफ ना जाइएगा, थंबनेल लगा के इन स्टॉक से निकल जाइएगा, और साथ ही ओजीडीसी को। तो ये हैरान कुन बात थी मेरे लिए। बहरहाल हर बंदे की एक अपनी वर्किंग होती है और उसी के अकॉर्डिंगली काम कराया जाता है। टेक्नोलॉजी को जो है करेक्शन जरूर ड्यू थी, लेकिन स्टिल जो है देखें आपके सामने इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है, तो अभी भी 3-4 पे मिल सकते हैं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलें, क्योंकि ये किसी भी टाइम नहीं है यहाँ पर अभी ये नहीं फेंकेंगे माल जब तक इन्हें 2-3-4 रुपए और नहीं मिलेंगे। जैसे ही मिलेंगे वहां पर किसी भी टाइम ये माल को जो है वो फेंक सकते हैं, मार सकते हैं बेहतरीन करके, क्योंकि जिनके हाथ में है ये मारने में बड़े माहिर हैं। ठीक है, अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो सीमेंट में जो है वो इनकी बाइंग है, जबकि इन्होंने टेक्नोलॉजी में बेचा है माल को, पावर जनरेशन में इनकी बाइंग है, और फर्टिलाइजर में बाइंग है। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स देख लेते हैं जी। फ्यूचर में जो सेलिंग है, ब्रोकर सेलिंग कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, कंपनीज जो है वो बाइंग कर रही हैं, इंडिविजुअल्स भी बाइंग कर रहे हैं, जबकि इंश्योरेंस और अदर ऑर्गेनाइजेशन ना होने के बराबर उनकी सेलिंग है। अब टेक्निकली मार्केट को देख लेते हैं और एक जो है वो पिक्चर भी क्लियर कर लेते हैं। पर फिपिलिपी में जो अभी हमें स्टॉक समझ आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल बहुत जो है वो अट्रैक्टिव है,
बहुत हद तक अट्रैक्टिव है स्टिल। उसके बाद ऑयल एंड गैस आपका जो है वो भी आपको 3-4 रुपए दे सकता है, लेकिन विद स्टॉप लॉस। सीमेंट सेक्टर में ऑलरेडी बाइंग है, सीमेंट सेक्टर किसी भी टाइम मूव कर सकता है। रिफाइनरी जो है उसकी पॉलिसी, जैसे ही पॉलिसी जो है वो गले में हार की तरह लटकी हुई है पिछले एक साल से 48,000 के लेवल से, तो वो अनाउंस होने के लिए जा रही है। अगर वो अनाउंस हो जाती है तो रिफाइनरी में एक अच्छा स्कोप मिल सकता है। रिफाइनरी को एज आप इन्वेस्टमेंट 10-15-20 दिन महीने 1.5 महीने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके अलावा अभी मजीद सेक्टर्स को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बैंकिंग सेक्टर में एक जो है वो टैक्स से रिलेटेड न्यूज़ चल रही है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को बैंक्स ने अच्छा खासा एक्यूमुलेट किया हुआ है बाकी भी इंस्टीट्यूशन में, तो बैंकिंग सेक्टर में भी आपको मैं यहाँ पर होल्ड का रिकमेंड करूंगा। बाकी जो है काम देख के करें, लेवल्स के अकॉर्डिंगली करें। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम KSE 100 इंडेक्स की बात करें टेक्निकली, तो मैंने आपको देखें बहुत से इंडिकेटर्स है वो आप, मैं यहाँ पर 50 इंडिकेटर लगा देता हूँ और एक लाइन ऊपर जाता हुआ दिखाएगा, एक लाइन नीचे जाता हुआ दिखाएगा। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपको चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ आपको क्लियर करते हैं, जिसमें बोलिंजर बैंड है, इचिमोको क्लाउड है, स्टॉकहेस्टिक है, जिनके कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत मैटर करते हैं। तो अगर हम अभी यहाँ पर बोलिंजर बैंड को देखें तो जो एवरेज लाइन है उससे ऊपर इसने जो है एक नई कैंडल ड्रॉ की है। जब भी मैं हमेशा कहता हूं कि गैप के साथ जब भी नई कैंडल ड्रॉ होती है इस एवरेज लाइन के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। यहां पर भी हमने देखा, मतलब प्रीवियस आप अगर हिस्ट्री निकाल लेना तो जैसे ही कैंडल ऊपर ड्रॉ होगी आपको एक अच्छी मूव मिलेगी। ये भी कैंडल ऊपर ड्रॉ हुई, देखेंगे अच्छी मूव मिली। जब भी कैंडल, ये भी कैंडल ऊपर ड्रॉ हुई, एक अच्छी मूव मिली। ये भी कैंडल ऊपर ड्रॉ हुई, अच्छी मूव मिली। और जब तक ये वापस, मैं क्योंकि इसी बात पर जोर डाल रहा था कि यहां पर मार्केट आ गया पंच किया, इंपॉर्टेंट है कि यहां से ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बने, जो कि बन चुकी है। तो होपफुली यहां पर करेक्शन अब आ सकती है, करेक्शन थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन इससे ऊपर ही मार्केट अगर रही, इस लाइन से ऊपर जो कि 40,500 के ऊपर है, इससे ऊपर ही मार्केट स्टेबल रही, तो आपका पॉजिटिव मोमेंटम प्रॉपर स्टार्ट रहेगा, जो हमें नेक्स्ट वीक बल्कि इस महीने में 1500 2000 पॉइंट जो है वो दे सकता है। उसके बाद RSI की बात करें तो क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉकहेस्टिक भी क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहां पर साथ साथ करेक्शन होती रहेगी, वहां पर घबराइएगा ना। उसके बाद जो है वो कॉल्स की तरफ चलते हैं। पहली कॉल्स हमारे पास जो है वो शेल है, जिस तरह के आपको बताया जा रहा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में तो अच्छी खासी मूव मिल गई, लेकिन मार्केटिंग कंपनीज में भी वो बाइंग कर रहे हैं और मार्केटिंग कंपनी में अभी उस तरह मूव नहीं मिली। इनफैक्ट हमने शेल में जो है 106 पर हमारी ऑलरेडी बाइंग थी और हमने इसमें 109 पर जो है प्रॉफिट टेकिंग भी की इनफैक्ट। तो अब दोबारा मैं इसकी कॉल यहाँ पर इसलिए जनरेट कर रहा हूँ कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में अच्छी खासी बाइंग हो रही है, आप इसे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 102.48 पर रखिएगा, ये आपको यहाँ से 8-10-15 रुपए दे सकता है स्टॉक। इसको लीजिए और होल्ड कीजिए। RSI जो है वो ओवरसोल्ड पोजीशन है, अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। स्टॉकहेस्टिक भी क्रॉस ओवर जनरेट कर चुका है और देखें अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है और स्टिल ऊपर का अच्छा खासा गैप है, तो इसमें अच्छी मूव आ सकती है। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। जैसा कि आपके साथ जिक्र किया जा रहा है कि सीमेंट सेक्टर भी किसी टाइम भी चल सकता है। इनफैक्ट फूड सेक्टर की भी मैं बात करूंगा। फूड सेक्टर में काफी इंस्टीट्यूशन की बड़े नंबर्स पर होल्डिंग है और उन्होंने वेट किया हुआ है। फूड सेक्टर भी आपको किसी टाइम मूव दे सकता है, किसी भी टाइम। जिस तरह ऑयल एंड गैस ने दी, ऑटो सेक्टर ने दी, टेक्नोलॉजी ने दी, इसी तरह फूड सेक्टर किसी भी टाइम अब चल सकता है। डीजी खान की बात करें सीमेंट सेक्टर का, जिस तरह बार बार जिक्र हो रहा है, रिकमेंडेशन की बात हो रही है, तो डीजी खान ने अपने ओवरसोल्ड पोजीशन से जो है दोबारा अपसाइड मूव जो है वो इंडिकेट कर रहा है। जबकि स्टॉकहेस्टिक की बात करें तो स्टॉकहेस्टिक भी जो है वो क्लियरली यहां पर देख सकते हैं। अब मैं मजीद फोकस करूंगा कि क्रॉस ओवर जनरेट कर चुका है, तो ये यहां से मजीद अगर इसे एक कैंडल बनती है, जिस तरह के इसने पहली कैंडल पर तो ओवरसोल्ड पोजीशन से अपसाइड मूव बनाई और दूसरी भी पॉजिटिव कैंडल बनाई, तो ये एक अच्छा साइन है कि यहां से ये दोबारा जो है अपसाइड मूव दे सकता है। और सीमेंट सेक्टर का बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन फंडामेंटल्स के साथ है, ओवरसोल्ड पोजीशन पर, और वॉल्यूम्स भी अगर देखे जाए तो बेहतरीन वॉल्यूम्स आते हैं, इसे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉल की तरफ जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, हमारे कुछ डिफरेंट पैकेजेस हैं जो आप लेना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, बल्कि 2023 का आगाज करना चाहते हैं, जो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह एक अच्छा साल गुजरेगा। और आप हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं, ले सकते हैं। हमारा 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का PSX ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स के, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप हमारे कोर्स जो हैं वो मैसेज हमें कर सकते हैं, डिटेल्स के लिए हम आपके साथ शेयर कर देंगे। 1-to-1 सेल बाय कॉल सर्विसेज, इसमें आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं और हम आपको आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली काम कराते हैं। कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है, कहाँ चीज़ों को शिफ्ट करना है और किस टाइम पर करना है, ये सारा आपको डायरेक्टली अप्रोच करके कराया जा रहा होता है। इन सिंपल ड्राइविंग सीट पर आप होते हैं और नेविगेटर हम आपके होते हैं।
हम आपको बता रहे होंगे कि आपने कैसे और किस तरह से काम करना है डायरेक्टली। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट की बात की जाए, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से ऊपर है तो हम आपके अकाउंट में काम करेंगे। अगर आप ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें एंड ऑफ द मंथ पे कर देंगे। ये सारी बाय कॉल्स जो दी जाती हैं आपको ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन देखने के बाद, उसके बाद इंस्टीट्यूशन की बाइंग देखने के बाद, ट्रेंड को देखने के बाद, तब जो है ये आपके साथ बाय कॉल शेयर की जाती हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा मेंशन है 0331326002। रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलेंगे, आज की तीसरी बाय कॉल की तरफ। ये भी बताता चलूं, जो भी पैकेज लेते हैं हम 30 डेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो पैकेज हमारा लेंगे और महीने के एंड पर कहेंगे आपका पैकेज खत्म हो गया। और स्पेशली अगर कोई पैकेज जुम्मे को लेता है, हफ्ते को लेता है, तो हम उसी टाइम उसकी जो है वर्किंग, चाहे वो 1 to 1 है, उसकी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे बेनिफिट ये होता है कि उसे 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसका पहला दिन जो है वो मंडे से ही काउंट किया जाता है, जो कि उसे 30 डेज मिलते हैं। तो आप ये अपॉर्चुनिटी भी अवेल कर सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट कॉल है वो एवीएन की है। एवीएन फंडामेंटली बहुत आउटस्टैंडिंग स्टॉक है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। जो इसकी जस्टिफाइड वैल्यू है, जो एक बड़ा रिसर्च हाउस है उसने जो इसकी जस्टिफाइड वैल्यू जो है वो शेयर की हुई है, वो 95 की इसकी जस्टिफाइड वैल्यू है ही है। जो फंडामेंटली अगर इसको देखा जाए तो ये इससे ऊपर का स्टॉक है। अभी करंटली इसमें जो है ये 71 पर मूव कर है। और इसकी मैंने बार बार कॉल्स जनरेट की, इनफैक्ट 66 पर कैसे लेंगे, बहुत बेहतरीन स्टॉक है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसने 71.22 पर क्लोजिंग दी है। जबकि इसने अगर देखा जाए तो एवरेज लाइन जो इसका प्रॉपर ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड है, उसके ऊपर जो है इसकी क्लोजिंग बहुत मैटर कर रही थी फ्राइडे को, जो कि इसने बड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो यहां पर आप इसे ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा स्टॉप लॉस जो है वो मैक्सिमम 68 पर इसका रख के इसमें बाइंग कर लेंगे। आपको 10 से 15 रुपए मजीद दे सकता है, जिस तरह से आगे टेक्नोलॉजी सेक्टर चल रहे हैं। बाकी भी स्टॉक्स हैं, नेटसोल वगैरह हो गए, उसे आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख सकते हैं। ठीक है, लेवल्स के अकॉर्डिंगली उनमें भी काम कर सकते हैं। हम देखा जाए तो ये इसकी बेहतरीन सपोर्ट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जहां से ऑलरेडी भी इसने सपोर्ट ली है। तो 68 आप इसका स्टॉप लॉस रखें कुछ क्वांटिटी का एटलीस्ट, और उसके ऊपर इसे बाय करें अभी और वेट कीजिए। ये आपको अच्छे लेवल्स दिखाएगा। वॉल्यूम्स इसमें आ चुके हैं, जब इसमें पॉजिटिव वॉल्यूम्स आए हैं तो फिर कंटिन्यूसली इसमें वॉल्यूम्स आए हैं। आरएसआई भी स्ट्रेटली क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। स्टोकैस्टिक भी क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। शायद ये मजीद 2-3 और पेपर जो है वो थोड़ी सी कुरेक्शन ले, कुरेक्शन इन सेंस के कुछ 1-1.5-2 रुपया नीचे है और फिर अपसाइड मूव बनाए। तो देख के काम कीजिएगा, ध्यान से काम कीजिएगा। मजीद हमारे साथ मिल के काम करने के लिए, हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0331326002। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। मजीद भी ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया तो काइंडली जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।